Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हमारी इस वीडियो में हम मुद्रा विज्ञान के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले ये देख लेते हैं कि हमारी इस वीडियो में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज हैंड पोस्चर साइंस, मुद्रा विज्ञान जो है उसके विषय में हम जानेंगे, और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम स्पेशल हैंड पोस्चर्स, कुछ विशिष्ट मुद्राओं के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एटलीस्ट 10 मुद्राएं मैंने इसमें डिस्कस की हैं अलॉन्ग विद देयर बेनिफिट्स। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बट थोड़ा पेशेंस रखें और इसको एंड तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। सो नाउ लेट्स सी। हैंड जेस्चर्स की हम बात करते हैं, जो मुद्राओं की हम बात करते हैं वो स्पेसिफिक हैंड पोस्चर्स होते हैं। हमारे हाथों से जब हम विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं उनको हम मुद्रा विज्ञान में इंक्लूड करते हैं, और ये ज़्यादातर किसी भी योगी के द्वारा जब वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, उस समय इस तरह की आकृतियाँ उनके द्वारा बनाई जाती हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं और वो ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो जाती है, ऐसा मानकर इन आकृतियों को बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स की। यौगिक साइंस के अनुसार ये माना जाता है कि ये जो शरीर है हमारा, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और ये सभी जो तत्व हैं ये हमारे 5 फिंगर्स के अंदर समाहित हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इन 5 तत्वों के लिंक्स किस तरह से हमारी बॉडी में हैं और किस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो 5 तत्वों में से जो पहला तत्व हमारे अंदर पाया जाता है वो वायु तत्व होता है, और ये मनुष्य की मेधा, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग और उसकी मानसिक सेहत का प्रतीक होती है। इस तत्व का संबंध चौथे चक्र से, जो हमने चक्र पढ़े हैं हमारी पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चक्र के ऊपर जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो जो चौथा चक्र है अनाहत चक्र, उससे इसका संबंध होता है वायु तत्व का। दूसरा तत्व हमारा शरीर में जो माना जाता है वो आकाश तत्व माना जाता है, और ये योगियों का संबंध अंतरिक्ष के साथ स्थापित करने में सहायता करता है। और इस तत्व का संबंध हमारे शरीर के 5वें चक्र, दैट इज विशुद्ध चक्र, के साथ माना गया है। तीसरा तत्व जो आता है हमारा वो है पृथ्वी तत्व। शरीर की बाहरी या भौतिक संरचना को ये तत्व नियंत्रित करता है, और इस तत्व का प्रभाव शरीर के ऊतकों और हड्डियों पर पड़ता है। शरीर में जो गंध आती है उसको भी ये नियंत्रित करने में सहायक होता है। इस तत्व का संबंध प्रथम चक्र मूलाधार चक्र और तीसरा चक्र जो है हमारा मणिपुर चक्र, उसके साथ माना जाता है। चौथा तत्व हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। शरीर की वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, उसका तापमान आदि जो है वो इसी तत्व के द्वारा नियंत्रित होता है। और 5वां और अंतिम तत्व जो है वो जल माना गया है। शरीर का 70% हिस्सा जो है वो हमारा जल से निर्मित है, अतः इसका प्रभाव शरीर पर सर्वाधिक होता है। और ये तत्व जो है वो टिश्यूज़, जोड़, हमारी त्वचा और स्वाद आदि को प्रभावित करता है, और इस तत्व का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र के साथ माना जाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सम स्पेशल हैंड पोस्चर्स। अब हम विशिष्ट मुद्राओं के विषय में बात करेंगे। नॉर्मली अगर हम देखें तो 399 मुद्राओं का विवरण हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम जो विशिष्ट 10 मुद्राएं हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। पहली मुद्रा हम जो डिस्कस करेंगे वो है ज्ञान मुद्रा। ये सामान्यतः सभी लोग इसको जानते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान केंद्रित करते समय हम लोग इसी तरह की मुद्रा को फॉर्म करते हैं। और ये मुद्रा जो है, इसको बनाने का तरीका मैं एक बार बता देती हूँ। हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है, मतलब तर्जनी जो हमारी फिंगर है, उसके टिप को जब हम थंब टिप के साथ टच करते हैं तो हमारी ये मुद्रा बन जाती है, और बाकी जितनी उंगलियाँ हमारी होती हैं, 3 उंगलियाँ, उनको हम स्ट्रेच्ड फॉर्म में सीधा करके रखते हैं। ये जो मुद्रा है ये हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करती है, हमारी याददाश्त को, मेमोरी को शार्प करती है। बहुत अच्छी मुद्रा है जब हम ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं उस समय,
के लिए, और ये हमारे एंथुजियाज्म को बढ़ाती है, हमारे अंदर साहस क्रिएट करती है और क्रिएटिव थिंकिंग को एनहांस करती है। साथ में हमारे मस्तिष्क में जो समस्याएं चल रही होती हैं, मेंटल टेंशन जो है, उसको रिजॉल्व करने में भी हमारी मदद करती है। नेक्स्ट जो है वो है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये मुद्रा हम अपनी मिडिल फिंगर को थंब टिप के साथ जब अटैच करते हैं तो ये मुद्रा बन जाती है। हमारी मिडिल फिंगर मतलब सेकेंड जो हमारी फिंगर होती है, उसको हम जब उसके टिप को हम थंब के टिप के साथ टच करते हैं तो ये मुद्रा बनती है हमारी। और ये मुद्रा जो है ये हमारे अंदर इंट्यूशन को डेवलप करती है और एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स को भी हमारे अंदर एक्टिवेट करती है। साथ में ये हमारे विशुद्ध चक्र दैट इज नोन एज थ्रोट चक्र, उसको भी एक्टिवेट करती है। हमारे इमोशंस को और थॉट्स को प्योरीफाई करती है और हार्ट डिजीजेस के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो हमारी मुद्रा है दैट इज वायु मुद्रा। ये आप देख सकते हैं, जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब से प्रेस किया जाता है इस मुद्रा में, और जो हमारा थंब है वो नकल के ऊपर आएगा, जो हमारी यहाँ पर हड्डी होती है उसके ऊपर टच करेगा, और थंब से बहुत स्लाइटली हमको प्रेशर देना है, जितना हम कंफर्टेबली कर सकते हैं सिर्फ उतना हमको उसको प्रेस करना होता है। इस प्रकार से ये मुद्रा आपकी बनेगी। और इस मुद्रा को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो शरीर में वायु से संबंधित रोग हैं, जैसे गैस रिलेटेड ट्रबल्स हमारे अंदर होते हैं, या फिर जॉइंट पेन हो या ब्लोटिंग हो, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके निराकरण में ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ में हाइपर एक्टिविटी जब हमारे नर्वस सिस्टम में या हॉर्मोन्स में होती है, उसको भी ये रिड्यूस करके सामान्य स्तर पर ले आते हैं। और हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव लोग जो होते हैं, उन लोगों के लिए ये मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। अगर इस मुद्रा को वो दिन में 20 से 30 मिनट के लिए फॉर्म करें तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हमारी आती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा बहुत सिंपली फॉर्म हो जाती है। हमारी अनामिका जो उंगली होती है, रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, उसके टिप को थंब टिप के साथ टच करके ये मुद्रा बनाई जाती है। बाकी सभी उंगलियां हमारी सीधी रखी जाएंगी तो ये मुद्रा आपकी बन जाएगी। और ये मुद्रा जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो डिफरेंट तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको बैलेंस करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, पावर देती है, और जो थकावट की फीलिंग हमारे अंदर आती है उसको दूर करती है, और अपने अंदर विश्वास की अनुभूति भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हमारी आती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं फिगर में, हमारी जो रिंग फिंगर है, अनामिका जो हमारी उंगली है, उसको हम प्रेस करेंगे, मोड़ेंगे उसको और उसको थंब के बेस से टच करेंगे, और जो हमारा थंब है वो रिंग फिंगर के नकल के ऊपर रहेगा और हल्का सा उसको प्रेस करेगा। बाकी 3 जो फिंगर्स हमारी हैं वो खुली रहेंगी। देन अब इसके बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। इट इंटेंडेड टू इंक्रीज द फायर एलिमेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है। साथ ही हमारी बॉडी में जो हैवीनेस होती है उसको भी रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और क्योंकि ये अग्नि तत्व को हमारी बॉडी में प्रवाहित करती है तो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से हमें कोल्ड कफ जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा जो है ये जल से संबंधित है, इसको जल शामक मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा हम लोग अपनी कनिष्ठा उंगली के टिप को थंब के साथ जब अटैच करते हैं, थंब टिप के साथ, तो ये हमारी मुद्रा बन जाती है। बाकी तीनों फिंगर्स जो हैं हमारी वो स्ट्रेच्ड आउट रहती हैं, और जैसा कि आप इसमें इमेज में देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये मुद्रा बनेगी। अब इसके बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से हमको दूर रखती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो प्रॉब्लम है उसको निराकरण करने में उसका बहुत हेल्पफुल है, डायरिया डिहाइड्रेशन को रिमूव करती है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्राई स्किन, हेयर एंड एक्जिमा। ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जल तत्व में जब हमारे इम्बैलेंस आ जाता है उसकी वजह से होती हैं, और ये मुद्रा जो है वो जल तत्व को हमारी बॉडी में बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये जो समस्याएं हैं हमारी, ये सब इस मुद्रा को करने से दूर होती हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा जो है इसको बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल इन द सेंस कि समझना पड़ता है, उसके बाद आप बना सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली जो है, उसको हम थंब के बेस में टच करते हैं, और जो नेक्स्ट हमारी मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, उन दोनों के टिप को हम थंब टिप के साथ अटैच करते हैं। जो तीसरी हमारी लिटिल फिंगर है उसको हम रिलैक्स्ड वे में छोड़ देते हैं, और इस मुद्रा को अपने हाथ से बनाकर हम अपने घुटनों के ऊपर रखते हैं, और हमारी जो हथेलियाँ होती हैं, पाम जो है हमारी, वो ऊपर की तरफ होती हैं। अब इसके बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। बहुत बेनिफिशियल मुद्रा है ये। इट डाइवर्ट्स द फ्लो ऑफ प्राण फ्रॉम हैंड्स टू हार्ट एरिया। जो हमारे अंदर प्राण वायु होती है उसको हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। इट स्ट्रेंथन्स एंड इम्प्रूव्स द वाइटैलिटी ऑफ फिजिकल हार्ट। साथ में जितनी भी हार्ट से रिलेटेड हमारी समस्याएं होती हैं उनके निराकरण में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट मुद्रा टू प्रैक्टिस व्हेन यू आर अंडरगोइंग सम इमोशनल इम्बैलेंस। जब कभी आप संवेगात्मक रूप से अस्थिर अवस्था में हैं, उस समय इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और जो हमारे अनाहत चक्र है, जो हृदय से संबंधित चक्र है, उसके ऊपर जो बर्डन हमें फील हो रहा होता है उसको भी दूर करने में ये हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा जो है ये बनाना बहुत आसान है। हम हमारी जो हाथों की फिंगर्स हैं उन सबको आपस में क्लास्प कर लेंगे, एंड जो हमारा राइट हैंड का थंब है उसको हम इरेक्ट पोजीशन में रखेंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे और एक सामान्य सी रिलैक्स अवस्था में बैठ जाएंगे। इसको डेली 20 से 30 मिनट्स के लिए हमें प्रैक्टिस करना होता है, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा करने में थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, एज इट इंक्रीजेज हीट इन द बॉडी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा जनरेट कर देती है, हीट जनरेट कर देती है, और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है कि अगर आप सर्दियों में इस मुद्रा को थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपको तब भी पसीने आने लगेंगे। देन इट हेल्प्स इन कोल्ड, एस्थमा, साइनस प्रॉब्लम एंड लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब हमारे शरीर में ऊर्जा का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो हम कोल्ड से इफेक्ट हो जाते हैं, हमें एस्थमा का ट्रबल होने लगता है, साइनस भी अगेन इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और लो ब्लड प्रेशर भी। तो इन सभी स्थितियों में ये मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। एंड इट ड्राइज फ्लैम, कफ को भी सुखा देती है। बॉडी में अगर आपके कफ बनता है तो उसको सुखा देती है, और इसी वजह से आपको साइनस की प्रॉब्लम भी नहीं होती, कोल्ड की प्रॉब्लम भी नहीं होती। नेक्स्ट इज प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो है वो हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, अनामिका और कनिष्ठा उंगलियां जो हैं उनको जब हम थंब टिप के साथ अटैच करते हैं तो ये प्राण मुद्रा हमारी कहलाती है, और बाकी जितनी उंगलियां हैं उनको हम स्ट्रेट रखेंगे। अब इसके बेनिफिट्स को हम देख लेते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अवेकनिंग ऑफ डोमेंट पावर ऑफ प्राण। जो सुप्त अवस्था में हमारे प्राण हैं उनको जागरूक करती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करती है, और हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द डिजीजेस ऑफ आइज। हमारी आँखों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये इम्प्रूव करती है, और साथ में हमारी आईसाइट को भी इम्प्रूव करती है, और हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी वृद्धिगत करती है। रिड्यूसेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, हमारे शरीर में जो विटामिन्स की कमी है उसको रिड्यूस करती है, और टायर्डनेस को भी दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम उपवास कर रहे होते हैं, ये हंगर पैंग्स जो हमारे अंदर होते हैं या हमें जो प्यास की अनुभूति हो रही होती है उसको भी शांत करने में बहुत हेल्पफुल है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग ऑन स्लीप। अनिद्रा की जो समस्या है, इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस मुद्रा को करने के बाद हमें नींद आने लगती है। नेक्स्ट इज अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो है वो हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के टिप को थंब टिप के साथ टच करने से फॉर्म होती है। अब इस मुद्रा के बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। इट इज़ गुड फॉर मेंटल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और ये बॉडी के अंदर जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और साथ ही यूरिन से संबंधित जो भी इन्फेक्शन या और कोई ट्रबल किसी को है तो उनके लिए ये मुद्रा बहुत लाभकारी है।
सामान्यतः मुद्राओं से होने वाले लाभों के विषय में बहुत ज़्यादा कहीं पर नहीं कहा जाता है या लिखा जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली अभी उन चीज़ों को प्रमाणित किया जाना बाकी है। लेकिन फिर भी उससे होने वाले लाभों को नकारा नहीं जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप चाहें तो इनको ट्राई करके देख सकते हैं। इन मुद्राओं को हम कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे हम बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं या चल रहे हैं, किसी भी अवस्था में हम मुद्राओं को बना सकते हैं। सिंपली एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारी स्पाइन है वो इरेक्ट हो, कंफर्टेबली लॉन्ग हो। जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेट कर सकते हैं उतना उसको स्ट्रेट रखेंगे, और जितना ज़्यादा हम रिलैक्स्ड रह सकते हैं उतना हमें रिलैक्स रहना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।